नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। तो दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। सभी प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्रिकेट में सर्वप्रथम विश्व कप विजेता देश कौन सा है? तो सही उत्तर होगा वेस्ट इंडीज। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, क्रिकेट में सर्वप्रथम विश्व कप विजेता देश वेस्ट इंडीज है दोस्तों। और 1975 ईस्वी में दोस्तों इसने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके सर्वप्रथम विश्व कप विजेता देश बना था। आप लोगों को याद रखनी है, वेस्ट इंडीज आप लोगों को याद रखनी है 1975 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया को हरा करके सर्वप्रथम विश्व कप विजेता देश बना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश है चीन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, विश्व में गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश है चीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? तो दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इरिस्टोस्थनीज ने मापी थी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इरिस्टोस्थनीज ने दोस्तों मापी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, 35 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। आप लोगों को याद रखनी है, संगीत नाटक अकादमी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों यानी कि दोस्तों एक्सरे की खोज किसने की थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बतानी है एक्सरे की खोज किसने की थी? तो सही उत्तर होगा रोंटगन ने। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, एक्सरे की खोज रोंटगन ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुखना झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सुखना झील पंजाब में स्थित है। आप लोगों को याद रखनी है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, तो इसे भी दोस्तों आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। बतानी है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा त्वरण। जी हाँ दोस्तों, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला हैं संतोष यादव। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, संतोष यादव 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं, प्रथम भारतीय महिला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी का जनक किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी दोस्तों 1905 ईस्वी में।
आप लोगों को याद रखनी है, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की थी। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में काफ़ी मदद मिल सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों दीन ए इलाही धर्म अकबर ने प्रारंभ किया था। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, दीन ए इलाही धर्म अकबर ने प्रारंभ किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सागवान लकड़ी के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सागवान लकड़ी के उत्पादन में अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश। आप लोगों को याद रखनी है, भारत में सर्वाधिक सागवान लकड़ी के उत्पादन में दोस्तों अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है, फ्यूचर ऑफ फ्यूल। जी हाँ दोस्तों, फ्यूल ऑफ फ्यूचर किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है, भविष्य का ईंधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी शाकाहारी व्यक्ति के लिए आवश्यक फास्फोरस का स्रोत क्या हो सकता है? दोस्तों किसी भी शाकाहारी व्यक्ति के लिए आवश्यक फास्फोरस का स्रोत दूध होता है। आप लोगों को याद रखनी है, शाकाहारी व्यक्ति के लिए दोस्तों दूध में भरपूर मात्रा में दोस्तों फास्फोरस पाया जाता है, और यह शाकाहारी व्यक्ति के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है फास्फोरस के लिए। आप लोगों को याद रखनी है, किसी भी शाकाहारी व्यक्ति के लिए दूध फास्फोरस का स्रोत होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। आप लोगों को याद रखनी है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट का निर्माण कब किया गया था? तो दोस्तों इंडिया गेट का निर्माण 1921 ईस्वी में किया गया था। आप लोगों को याद रखनी है, इंडिया गेट का निर्माण 1921 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई कौन सी है? दोस्तों बतानी है कि जो ओजोन परत है उसकी मोटाई मापने वाली इकाई कौन सी होती है? तो दोस्तों उसे डॉप्सन कहते हैं। आप लोगों को याद रखनी है, ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई को डॉप्सन कहते हैं। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फ्रांस का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस देश का निवासी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। बतानी है कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा प्लीहा को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो दोस्तों मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। आप लोगों को याद रखनी है, मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कालीबंगा भारत के राजस्थान में स्थित है। आप लोगों को याद रखनी है, कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार किसने शुरू किया था? तो दोस्तों भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार पुर्तगालियों ने शुरू किया था। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम पुर्तगाली थे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की अति महत्वपूर्ण रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, इसी तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों एक और टॉपिक वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद दोस्तों।